1932 खतियान हम बाप दादा के खतियान लगे। जे लोग जब बीसीसीएल नक्सलाइज तो बहुत सारा घुमंतु भोटिया टाइप के बंजारन टाइप के ही आके के लोग रहे लगले। रहते रहते झुग्गी झोपड़ी से लेकर के अपन शासन प्रशासन चले लगले। और कुछ अधिकारी रैंक के और जे लोग अले उ सब अपन गांव जिला जवार के सपोर्ट करके ओकरा डेवलप कर ले और हमने पर राजशाही शासन करके लागू कर दिले। जेटा हमने के घोर विरोध करे कि हमने भोजपुरी और मगही के किसी भी कीमत में हमने स्वीकार नहीं करवाई। हमको छत्तीसगढ़ में हमारा कुड़माली लगा दीजिए, खोटा लगा दीजिए, तमिलनाडु में लगा दीजिए या किसी अन्य प्रदेश में हमको लगा दीजिए। तो मेरे गांव में चौबे भी रहते हैं और दुबे भी रहते हैं, तो वो लोग हम लोग एक साथ रहते हैं और वो खतियानधारी हैं। लेकिन आप इस तरह से जो आग लगा रहे हैं तो इसके आग में तो आप नहीं जलिएगा लेकिन बहुत लोग जलेंगे। और आप बोल रहे हैं कि हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए, तो भैया चूड़ी पहन के हम लोग भी नहीं बैठे हुए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक समाज के अध्यक्ष हैं, आप इतने बड़े समाज के बोलते हैं, एकता मंच के अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष किसने बना दिया? जब आप इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? चूड़ी पहनने का अर्थ क्या हो गया ये बता दीजिए। आप अगर आप इस तरह का प्रयोग कीजिएगा, आप बोल दे रहे हैं 2002 नहीं होने देंगे। अलग राज्य जिस समय हो रहा था, लालू यादव डंका चोट से बोल रहा था कि यहाँ पर अलग राज्य नहीं होगा, मेरा लाश में होगा, और लालू यादव ही अलग किया। इसलिए इनकी जो बोलना है भड़काए लोगों को नहीं, जहाँ पर है वहाँ पर रहे। वो जगन्नाथ बाबू झारखंड राज्य अलग करो में कितने तरह के खून पसीना बहाए के कई बार जेल गल गए, और आशा नहीं पूरा विश्वास है खास करके हमने धनबाद बोकारो के झारखंडी लोगों के कि जगन्नाथ बाबू आने वाला समय में हमने खातिर उत्तम विचार करते। और आज जो भी लोग बोल रहे हैं ये बंजारन किस्म का आदमी लोग है कि आज यहाँ है तो कल आज ठीक है बोले कि लालू यादव भी बोले थे कि हम लोग अगर झारखंड बनेगा तो मेरा लाश में बनेगा। आज यहाँ हम लोग विरोध करेंगे तो कल कहाँ भागेगा इन लोगों को कोई पता नहीं। धनबाद और बोकारो में बाहरी भाषा नहीं चलता हूँ, इस नारे के साथ भाषाई आंदोलन अपने चरम पर है। 27 दिसंबर 2021 की शाम जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि भोजपुरी और मगही को बोकारो और धनबाद की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तब से लगातार लोग रोड पर है, पुतला दहन हो रहा है, मानव श्रृंखला हो रहा है, कई तरह के कार्यक्रम रोजाना यहाँ चल रहे हैं। इसी बीच भोजपुरी मगही अंगिका एकता मंच बन गया है जो इस बात का समर्थन कर रहा है कि पूरे झारखंड में भोजपुरी और मगही बोली जाती है और 1932 का वो लोग विरोध कर रहे हैं। इसी मसले पे बात करने के लिए आज हम मुखिया लोगों से बात करने आए हैं। फिलहाल अभी मैं बोकारो के सेक्टर 4 के जाहिर थान में हूँ और स्क्रीन में हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं ये सारे धनबाद और बोकारो के मुखिया हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मुखिया से आप लोगों की मुलाकात इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो हस्ताक्षर करते हैं इनके कागजात पे, लोगों के कागजात पे कि ये स्थानीय है या नहीं। इनको ज़्यादा पहचान है कि कौन यहाँ के अपने हैं, कौन यहाँ के स्थानीय है और कौन बाहरी है। हम अब इनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि किस आंकड़े के आधार पर सरकार ने बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी को यहाँ की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मेरा नाम हुआ चक्रधारी महतो, बागमारा प्रखंड मुखिया संघ के हम अध्यक्ष हुए और वर्तमान में कांडरा पंचायत के मुखिया जी हैं। अच्छा, ये जो मंच बनी है भोजपुरी मगही एकता मंच, ये तो कह रही है कि 1932 यहाँ कभी लागू होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी जो वर्तमान सरकार है उसकी तो नींव ही 1932 से शुरू हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मगही अंगिका और भोजपुरी भाषा के लोग जो एकत्रित हो रहे हैं, हम लोगों की ताकत देखने के बाद जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, विरोध करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, नहीं तो फिर उनके जो समर्थक है उसको नेता क्यों मानेंगे? यही उसका फंडा है। वो अकेला दो केला सब कुछ नहीं चलेगा। हमारे जो हम लोग आज को डेट में जो हमारे वर्तमान में जो सीएम है माननीय हेमंत सोरेन, उनके पिताजी को गुरुजी का दर्जा मिला हुआ है और बिल्कुल इसी देहात गांव ठेठ जंगल उंगल में सभी लोगों को जागृति लाकर और एक उलगुलान करके जो है आज झारखंड लिया गया है। उनके बेटा जो है अपनी राजनीति सेंकने के लिए कुछ लोगों का प्रभाव या गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए ऐसा किया गया। हम लोगों के देहात में बस चंद लोगों के लिए अगर बोले उनकी सरकार के लोगों को खुश करने के लिए जो गठबंधन के हैं, तो क्या 2-3 नेताओं को खुश करने के लिए हेमंत सोरेन अपने ही जनता के साथ उनके विरोध में चले जाएंगे?
ये भाषाई आंदोलन से तो ऐसा ही लग रहा है। सड़क पे आज जो लोग धनबाद बोकारो के एक बूढ़े 60 साल की बूढ़ी माता, जिसको हम लोग दादी कहें, 5 साल 7 साल 6 साल के स्टूडेंट बच्चा हो बच्ची हो, वो लोग भी, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमारे आपके जैसे गांव देहात के लोग, उनको समझाया गया है कि आपका जो है यहाँ सब कुछ वो लोग राज कर रहे हैं, लेकिन आपके भाषा पर भी जो है वो लोग अति पर कनमन जा रहा है। वो लोग प्रेरित होकर, उसको कोई क्रांति कोई आंदोलन से मतलब नहीं था, लेकिन अपनी स्वाभिमान और अपना भाषा की रक्षा के लिए वो लोग रोड पे मानव श्रृंखला बनाकर खड़ा होकर वो लोग को दिखा दिए कि हम जो है यहाँ अतिक्रमण होने नहीं देंगे। दूसरा और एक सवाल है, हम लोगों को देहात में या खास करके झारखंड में एक कहावत है, बापे पोत परपोते घोड़ा, नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो हमको लग रहा है शिबू सोरेन जितना, मतलब इसका है कि हम जितना किए हैं, हमारा बाप जितना किया है, या हमारा बाप का जो है कुछ ना कुछ गुण हमारे पे आएगा ही। तो शिबू सोरेन का तो कोई गुण हेमंत सोरेन में हमको नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोग झारखंड के लिए वो मर गए शिबू सोरेन। आज हमको लग रहा है कि देशम गुरु का दर्जा मिल गया, और ये बाहरी के लिए नेतागिरी करने के लिए, अपना सीएम का कुर्सी बचाने के लिए जो है जिला 2 जिला में कहा। हम तो कह रहे हैं कि धनबाद और बोकारो का, जब भारत में विभिन्नता में एकता है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो पूरे भारत में एक ही भाषा लगा दीजिए ना, हिंदी। क्या दिक्कत है, हम स्वागत करते हैं। फिर आप जिलाबाजी ये भाषा वो भाषा ये भाषा, ठीक बात है। हमको छत्तीसगढ़ में हमारा कुड़माली लगा दीजिए, खोटा लगा दीजिए, तमिलनाडु में लगा दीजिए, या किसी अन्य प्रदेश में हमको लगा दीजिए ना, बिहार में ही लगा दीजिए, पड़ोसी है हमारा छत्तीसगढ़ बिहार, यहाँ लगा दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा। ये जो एक नारा चला है बाहरी भाषा नहीं चल, तो हम लोग उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं, और तब तक करेंगे जब तक इस भाषा को सरकार हटा न ले। 1932 का जो खतियान है वो लागू करना चाहिए। नो डाउट, खाए पिए रहे यहाँ पर, मान लीजिए जो भी अपना बस हमारे साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन भाई हमारा घर का मालिक कैसे आप हो जाइएगा? बिल्कुल। हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में हमारा सब कुछ है। हम अगर किसी प्रांत में जाते हैं, अगर जाते हैं मान लीजिए पोंगल का फूल देखने के लिए, तो हम लोग को अंदर से आनंद होता है कि चलिए हम पोंगल कहाँ, तो भाई केरल का है, तो कहाँ है ये छत्तीसगढ़, पीहू कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। तो हमको लगता है, तो हमारा संस्कृति हमारा भाषा के साथ आप कैसे कीजिएगा? हम भी खाते हैं लिट्टी चोखा, हमको भी लगता है अच्छा, तो भाई हमारा वाला आपको अच्छा काहे नहीं लग रहा है? सही बात। हमारा भाषा आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपका वाला हमको अच्छा लगेगा। ऐसा होने से अभी तो सड़क में हम लोग विरोध किए हैं, ऐसा नौबत ना हो कि झारखंड का 2 जिला में गृह युद्ध शुरू होगा और इसका आग जो है सड़क से लेकर सदन तक जाएगा। हमारे साथ विकास महतो जी हैं, मुखिया हैं। विकास जी, जो इनका मगही भोजपुरी अंगिका एकता मंच है, उनके जो कैलाश यादव हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम लोग 1932 का विरोध करते हैं, और उन्होंने कहा है कि झारखंड के 18 जिलों में भोजपुरी मगही बड़ी संख्या में बोली जाती है। क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, मैं कैलाश यादव जी को तो नहीं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन जब वो आए हैं और एकता मंच के तरफ से आए हैं, तो मैं कैलाश यादव को तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पंचायत भवन के बगल में एक प्रदीप यादव का परिवार रहता है, जो भी यादव है, और वो खोटा बोलता है, और वो 32 का खतियानधारी है, उसके पास खतियान है, उसके पास जाति है, आवासीय है, उसकी पहचान है। तो अगर कैलाश यादव जी आप ये चीज़ बता रहे हैं, तो मैं तो आपको ये चैलेंज कर रहा हूं ना कि 18 जिला, जिस जिलों की आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा, और आप हमको बताइए कि कहाँ अंगिका, भोजपुरी और मगही बोली जाती है, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ खोटा, कुड़माली और संथाली बोली जाती है। तो इस तरह का फिर ना करें आप। आपने क्या कहा कि 18 जिला में बोला जाता है, तो आप जो गाँव में हम लोग मिल के रहते हैं, आज के डेट में जो भोजपुरी की बात कर रहे हैं, अंगिका की बात बोल रहे हैं, तो मेरे गांव में चौबे भी रहते हैं और दूबे भी रहते हैं, तो वो लोग हम लोग एक साथ रहते हैं और वो खतियानधारी हैं। लेकिन आप इस तरह से जो आग लगा रहे हैं, तो इसके आग में तो आप नहीं जलिएगा, लेकिन बहुत लोग जलेंगे। और आप बोल रहे हैं कि हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए, तो भैया चूड़ी पहन के हम लोग भी नहीं बैठे हुए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक समाज के अध्यक्ष हैं, आप इतने बड़े समाज के बोलते हैं, एकता मंच के अध्यक्ष हैं, आपको अध्यक्ष किसने बना दिया? जब आप इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? चूड़ी पहनने का अर्थ क्या हो गया, ये बता दीजिए आप। अगर आप इस तरह का प्रयोग कीजिएगा, आप बोल दे रहे हैं 2002 नहीं होने देंगे,
अरे ये वही झारखंड है कि आज के डेट में जिन्होंने कहा था कि झारखंड हमारी लाश पे बनेगी और झारखंड बन गया, तो ये सब चीजें ना कीजिए। नहीं तो आप आज बोल रहे हैं कि 1932 लागू नहीं होने देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिस दिन 1908 पे हम लोग आ गए ना, तो कितने लोगों का क्या होगा ये आपको नहीं पता है, क्योंकि जब नियम और कानून 1932 से पहले 1908 था, और CNT SPT एक्ट का कितने लोगों ने उल्लंघन किया है, सरकार कुछ करे ना करे। लेकिन अगर हम लोग जाग गए और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने PIL दर्ज कर दिया तो क्या होगा इसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। तो इसलिए जो बातें हैं, मैं सिर्फ बोकारो और धनबाद की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ मगही और भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो ऐसा बेतुका बयान देके, बेतुका ये करके जो हमारा झारखंड अभी सही इसे चल रहा है, जो हम लोग एकता के साथ सबको रह रहे हैं, उसको रहने दीजिए, नहीं तो फिर आगे क्या होगा ये शायद आप भी नहीं सोच सकते हैं। और मैं तमाम जो भी भोजपुरी, मगही, अंगिका एकता मंच के जो सदस्य हैं, आपको एक चीज समझना होगा और जानना होगा कि जब मामला बोकारो और धनबाद का है तो फिर आप इसमें क्यों तुल दे रहे हैं भैया। मैं कह रहा हूं कि अगर धनबाद से कोई मगही और भोजपुरी और बोलते हैं तो चलिए, धनबाद में 256 ग्राम पंचायतें हैं और बोकारो में 249 ग्राम पंचायतें हैं, और जो शहरी क्षेत्र नगर निगम का है, जो शहरी क्षेत्र यहाँ भी नगर निगम का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि 2 दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं एक पंचायत का मुखिया हूं। जब आज जाति आवासीय बनती है तो उसके वंशावली में हम सिग्नेचर करते हैं। कोई अगर आके यहाँ रहता है, अगर उसको आधार कार्ड में संशोधन करवाना रहता है तो एक मुखिया करता है। आप 2 दिनों में, हमें 2 दिनों का समय दीजिए और आप बोलिए कि ग्राम सभा करके सभी ग्राम पंचायतें, विशेष ग्राम सभा का एक डेट नोटिफाई हो और सभी ग्राम पंचायतें ग्राम सभा करके हम बता देंगे कि कौन किराएदार हैं और कौन मालिक हैं, कौन वासी हैं और कौन प्रवासी हैं। तो ये चीजें तुरंत खत्म हो जाएंगी। और क्या स्थानीयता हमको चाहिए, जिसके पास जो कागज है, जो ये है, उसको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा कोई भाई आज, और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक हमारे विष्णु चौबे जी का भी बयान आ रहा था, जिन्होंने टीका टिप्पणी की थी इस पे। तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि हमारे पास भी, मेरे गांव के, तो टिप्पणी पे भी हम अगर बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि जिनको हमने पत्ता पहनते थे, कपड़ा पहनना सिखाया, वो 1932 की बात कर रहे हैं। तो विष्णु चौबे जी को मैं बताना चाहूंगा कि भैया, जब आप बोल रहे हैं कि जिनको हमने पत्ता से कपड़ा पहनना सिखाया, तो ऐसे राज्य में आपको क्या काम है? आप जाइए ना राज्य छोड़ के। मेरे पंचायत के बगल में ही है जिनका नाम रणवीर चौबे है, और आज के डेट में वो खतियानधारी हैं, और वो विष्णु चौबे को जवाब देने के लिए तैयार हैं। वो पूछना चाहते हैं कि विष्णु चौबे जी, मैं झारखंड का हूं, मेरे पास तो खतियान है, आप कहाँ के हैं? आप अपना खतियान दिखाइए, आप अपना कागज दिखाइए। अगर आप झारखंड में नौकरी करने के लिए आए थे, अगर आपके पिताजी यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे, अगर वो रिटायर हो गए तो फिर यहाँ से जाइए, कहीं से ना तो कहीं से आए होंगे, उसका तो प्रमाण होगा कि डायरेक्ट आप झारखंड में आ गए। और झारखंड में होंगे तो झारखंड का प्रमाण होगा, खतियान होगा, कोई तो कागज होगा, तो कागज दिखाइए और रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विकास जी, जगन्नाथ महतो ने कुछ दिन पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि 1932 का मैं समर्थन करता हूं और यह 1932 लागू होना चाहिए, जिनको कैलाश यादव ने अनपढ़ कह दिया कि शिक्षा मंत्री तो अनपढ़ है। क्या है कि इतने बड़े विधायक को, नेता को ये अनपढ़ बोले जा रहे हैं? कैलाश यादव जी ये भूल ना करें, जगन्नाथ महतो जी माटी के पुत्र हैं, आंदोलनकारी है, उनके खून पसीने पे झारखंड बना है। आप उनको अनपढ़ नहीं कह सकते हैं। वो झारखंड आंदोलन में कितनी बार जेल गए हैं और आज के डेट में मंत्री हैं। आपको ये चीज समझना होगा, और यही तो ये चीज समझ में आ जाता है ना कि आप जिस समाज की बात करते हैं वो समाज क्या है। आपकी भाषा बताती है ना कि आप किस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आपने अपने साथ पूरे समाज को ये कर दिया। और अगर कोई झारखंडी नेताओं पे, हमारे मंत्री पे अगर टीका टिप्पणी होगा तो हम भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। मैं कैलाश यादव जी को बता देना चाहूंगा कि आप अगर झारखंड के मंत्री जो 1932 का समर्थन करते हैं और अगर हमारी मांगों पे अड़े हैं, अगर इनका विरोध होगा तो ये फिर बात कहां तक जाएगी ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। दादा, आप कहाँ के मुखिया हैं? नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरी शंकर बातो, मैं नावाडी ब्लॉक के चपरी पंचायत के मुखिया हूँ और बोकारो जिला के महासचिव, मुखिया संघ के। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ कोई ग्रामीण आता है या अगल बगल के लोग आते हैं आपके वंशावली पे साइन करवाने, या स्थानीय पे या जाति पे साइन करवाने आते हैं, उसमें आप क्या देखते हैं? उनका आधार क्या होता है स्थानीय होने का? आप कैसे उनके पेपर पे साइन करते हैं? जैसे उनका रसीद देखते हैं, खतियान देखते हैं, उसका पेपर क्या है,
उसके बाद तब हम छानबीन करके कि वास्तव में यहाँ का रहने वाला है कि नहीं है, खतियान देखने के बाद ही हम करते हैं। हम लोग अभी जो बता रहे थे विकास जी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 249 जो है पंचायत है, किसी भी पंचायत में, एक पंचायत में भी ये कह दे कि वहाँ पर भोजपुरी मगही बोलता हो, ऐसा कहीं नहीं है। ये तो सबसे अच्छी बात है। जब पूरे सरकार का जो योजना चलती है, पंचायत के स्तर पर योजना चलती है, तो जब योजना सरकार के स्तर से चलती है ग्राम सभा से, तो ग्राम सभा से पारित करवा ले कि भोजपुरी कौन कौन है और मगही कौन है और यहाँ खोटा वाले कौन है। मेरा संस्कृति है, मेरा खोटा संस्कृति है। अब जानते हैं कि अगर जिस क्षेत्र में भाषा नहीं रहेगा वो बाहिरा और गूंगा होता है, बिल्कुल होता है। तो मेरा यहाँ पर भाषा खोटा है। इसलिए अगर सरकार से हम लोग भी कहते हैं, सरकार एकदम सर्वे करवाए 2 दिन का, हम लोग 24 घंटा के अंदर हम लोग आम सभा ग्राम सभा करके दे सकते हैं कि कौन यहाँ के स्थानीय है और कौन बाहरी है। जी अच्छा, मुझे ये बताइए मुखिया जी कि जिस तरह से सरकार भोजपुरी और मगही को यहाँ का क्षेत्रीय भाषा बनाई है, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी ज़मीनें दे दी, विस्थापित हो गए, अब भाषा की लड़ाई भी लड़ेंगे क्या ये लोग? देखिए, यहाँ तो अपना हक अधिकारी है, मेरा अस्तित्व का सवाल है। जमीन दिए हैं, कारखाना बना है, लेकिन ऐसा नहीं कि जमीन हम दे दिए, कारखाना बन गया तो मेरा जो भाषा, मेरा संस्कृति है वो लुप्त नहीं हो जाए। मेरा ये कम से कम जीवित रहना चाहिए। और लोग इसीलिए मरता है। आज जितने हम लोग अभी बात हो रही थी, हम लोग का भाषा है, संस्कृति है। अब देखेंगे हम लोग जो दान देते हैं ना गांव में, अगर किसी भिखमंगे को भी दान देते हैं तो कटोरी में नहीं देते हम लोग, सूप में देते हैं। उठा के एक सूप उठा के निकाल के दे देते हैं। ये लोग जो देता होगा यहाँ पर, ये लोग कटोरी में लेके देता है भीख, यहाँ पर दूर से गिरा देता है। हम लोग वैसा काम नहीं करते। भात ये हम लोग कम से कम संस्कृति, यहाँ का संस्कृति है। जितने भी है सब लोग हम लोग यही करते हैं, अपने से सूप उठा के ले जाके उनको देते हैं। हम लोग यहाँ सभी, यहाँ भी है ब्राह्मण लोग हैं जो खतियानी है, राजपूत लोग भी हैं, जादव लोग भी हैं, तिवारी लोग हैं, चौबे लोग भी हैं। वो कौन तिवारी, चौबे और यादव हैं जो 1932 का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं आपके यहाँ भी 1932 के लोग हैं, खोटा बोलते हैं, झारखंडी है, तो वो लोग कौन है? वो लोग प्रवासी है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। वो लालू यादव के खानदान के लोग हैं। उसे लोग यहाँ के जो यादव लोग हैं, जो तिवारी लोग हैं, यहाँ चौबे जी हैं, वो खोटा भाषा है, खोटा भाषा के समर्थक है। यहाँ के सांस्कृतिक है उनका रहन सहन वही है। हम लोग जो पूजा करते हैं, यहाँ वृक्ष का पूजा करते हैं, उन लोग भी वृक्ष का पूजा करते हैं। यहाँ झारखंड के रहने वाले लोग हैं, उन लोग करते हैं। ऐसा थोड़ा है वो उन लोग करता है क्या, बाहर वाले नहीं करते हैं लोग। और उन लोग जो कैलाश यादव जो बोलते हैं कि हम चूड़ी पहन के, तो ऐसा नहीं कि झारखंड के लोग भी चूड़ी नहीं पहने हुए हैं। और अगर वो देखना चाहते हैं तो देख ले भी। क्या वो बोल रहा 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हट गया। वहां लोग बोल रहा था कि अगर 370 हटेगा तो खून का नदी बहेगा। क्या वहां एक बूंद बहा? क्या अलग राज्य जिस समय हो रहा था, लालू यादव डंका चोट से बोल रहा था कि यहाँ पर अलग राज्य नहीं होगा, मेरा लाश में होगा, और लालू यादव ही अलग किया। इसलिए इनकी जो बोलना है, भड़काए लोगों को नहीं, जहाँ पर है वहाँ पर रहे वो। आप कहाँ से हैं मुखिया जी? हम तारगा पंचायत, वोहदा, बगबरा प्रखंड। अच्छा, यहाँ पे झारखंड को इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ पे लोग बहुत मिलनसार हैं, मिलजुल के रहते हैं। लेकिन इनका जो एकता मंच का, भोजपुरी मगही एकता मंच का जो स्टेटमेंट है कि क्या हमने भी चूड़ियाँ पहन के रखी हैं, ये क्या आप बता सकते हैं कि क्या माहौल इसका बनेगा आगे? कैलाश यादव जी का जैसा बयान आया कि चूड़िया नहीं पहने, मैं उसको चैलेंज भी करना चाहता हूँ मंच के माध्यम से कि कैलाश जी जब चाहे, जहाँ चाहे बैठ के डिबेट कर ले,
जिस तरह का वो अपना हथकंडा अपनाना चाहेंगे, मैं उसी हथकंडे से उनका जवाब देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने कहे गए बयान को तुरंत वापस लें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको आने वाला समय में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने तो जगन्नाथ महतो को भी कह दिया कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी शिक्षा मंत्री बन गए हैं, उनको क्या पता 1932। अरे दीदी, जगन्नाथ बाबू हमने क्या शेर है, टाइगर है, और ऐसा टाइगर हमारे झारखंड में 2-4 गो नहीं छोड़ रखबे तो हमारे झारखंड के दशा और दिशा खराब बजीते। जगन्नाथ बाबू झारखंड राज्य अलग करो में कितने तरह के खून पसीना बहाय के कई बार जेल गल गए, और आशा नहीं पूरा विश्वास है, खास करके हमने धनबाद बोकारो के झारखंडी लोगों के, कि जगन्नाथ बाबू आने वाला समय में हमने खातिर उत्तम विचार करते, और ओकर खातिर गलत टिप्पणी करने वाला आदमी जो है ओकरा तो भोगते आते। आप कहाँ के मुखिया है दादा? बाघमारा प्रखंड खानोडी पंचायत के मुखिया गोपाल महतो हैं। अच्छा, ये जो भोजपुरी मघई अंगिका एकता मंच है वो कह रही है कि 1932 लागू करने नहीं देंगे, हमने क्या चूड़ियाँ पहन के रखी है, मतलब इसको आप कैसे लेते हैं कि क्या ये माहौल ख़राब करने का ये लोग का योजना बनाई जा रही है इस तरह की? देखिए, माहौल ख़राब जो लोग बोल रहे हैं वो खतियानी नहीं है, वो यहाँ का हम लोग एक तरह से हम लोग बोलिए कि बंजारा टाइप का लोग हैं। वैसे आदमी को माहौल ख़राब करने के लिए ही लोग ये भाषा बोल रहे हैं। हमारे बाप दादा यहाँ जो शुरू से रहे हैं 1932 खतियान के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, झारखंड अलग राज्य के लिए, और हम लोग यहाँ के जितने भी झारखंड के जो मूल निवासी हैं, ये हम लोग शुरू से हम लोग चाहते हैं कि भाई 1932 खतियान लागू हो। इसमें अपने आप पता चलेंगे कि भाई कौन यहाँ का है और कौन बाहरी है और कौन भीतरी है। और जो आदमी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये 1932 खतियान लागू होगा तो हम लोग कहाँ जाएं, तो ऐसे आदमी लोग को विरोध करेगा ही। हम लोग चाह भी रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जी के माध्यम से और हमें सब मुखिया लोग आज जुटे हुए हैं। हम लोग बोकारो और धनबाद में जो भाषा का उपयोग किया गया है इसमें हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं, और ये भाषा को आपस अगर मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं तो हम लोग पूरा, हमारे विकास महतो जी बोले उस बात पर हम लोग सभी मुखिया अडिग हैं। अगर ये भाषा अगर चेंज नहीं करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो, हम लोग तो रोड से हम लोग सदन तक हम लोग जाएंगे। और जो अभी हमारे गौरीशंकर महतो जी बोले सही बात है, उस समय हम भी हैं, और जगन्नाथ महतो जी बहुत लड़ाई लड़े हैं। अगर वो दिनेश यादव जो बोल रहे हैं, कैलाश यादव जी जो बोल रहे हैं, उसका किसी तरह का वो अपना शब्द को वापस लेने का काम करें, नहीं तो अगर झारखंडी जिस दिन मतलब आप अपना रूप ले लेगा उस दिन यहाँ से दिनेश यादव चाहे कैलाश यादव जो भी है, हम लोग बुरा हालत उनको करेंगे। और वो एक जरा यह झारखंड का आंदोलन नहीं किए हैं और वो भाषा को बोलते हैं कि हम लोग भोजपुरी भाषा हम लोग रखेंगे, ये हम लोग खुल के विरोध करते हैं यहाँ के हम लोग मुखिया संघ। और कभी भी आज जगन्नाथ महतो तो बहुत बड़ा टाइगर कहलाते थे कि टाइगर यहाँ के जगन्नाथ महतो झारखंड का आंदोलन किए हैं और जेल भी जाने का काम किए हैं, उसका हम लोग पूरा समर्थन में है सभी मुखिया लोग। और 1932 खतियान लागू करने के लिए हम लोग भी चाह रहे हैं, पूरे आज आंदोलन जो हुआ है इस क्षेत्र में पूरे झारखंड में, ये हम लोग पूरा समर्थन में है। और आज जो भी लोग बोल रहे हैं ये बंजारन किस्म का आदमी लोग है कि आज यहाँ है तो कल, आज ठीक है बोले कि लालू यादव भी बोले थे कि हम लोग अगर झारखंड बनेगा तो मेरा लास्ट में बनेगा, आज यहाँ हम लोग विरोध करेंगे तो कल कहाँ भागेगा इन लोगों को कोई पता नहीं। आप कहाँ से हैं मुखिया जी? हमारा नाम महादेव महतो, निश्चितपुर 2 पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, बाघमारा प्रखंड, धनबाद से। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए कि अगर भोजपुरी मघई यहाँ पे लागू हो जाता है, चूँकि लोग यहाँ खोरठा बोलते हैं, अगर वो जाते हैं अपने काम के लिए, वो बोलेंगे खोरठा में अगला है भोजपुरी वाला, क्या यहाँ क्या परेशानी होगी इसमें? परेशानी सबसे पहले तो भोजपुरी मघई हमने स्वीकार नहीं करवाई, और स्वीकार हमने काहे करवाई? जब हमारा खोरठा भाषी हमारा इतना बड़ा आंदोलन करके हमने झारखंड अलग ले लिए तो हम खोरठा भाषा लागे तो हम खोरठाइए बोलबे, और भोजपुरी मघई के यहाँ हमें लागू नहीं हो तो हम चले नहीं देवे, तो चलते कैसे भाषाटा? अगर मान लीजिए अगर जैसे कि जिला स्तरीय परीक्षाओं के लिए ये निकला है, अगर वहाँ पे ये रह जाता है, भोजपुरी और मघई रह जाता है, हमारे जो लोग हैं वो खोरठा में बोलेंगे, जो वहाँ पदाधिकारी है वो भोजपुरी में बोलेंगे, कैसे काम होगा वहाँ? तो एक तो लड़ाई हमने लड़ रही है कि सरकार जब 23 दिसंबर के जे नोटिफिकेशन जारी कर ले,
और जबरदस्ती धनबाद और बोकारो के जो भाषाटा थोप दिले एकरे तो हमने विरोध करली और यह विरोधटा के तो हमने तो सरकार से दरखास्त कराइए, सरकार से निवेदन कराइए कि जे तो गांव टू गांव सर्वे कराइले, एक सर्वे के आधार पर तो बता दे कि यहाँ मगही भाषा बोले वाला कितना है, भोजपुरी भाषा वाला कितना है। और सबसे पहले कहल भी है कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा सब मुखिया सबसे पूरा हमारे धनबाद के 256 मुखिया और 249 मुखिया जो बोकारो के है सबसे सर्वे करा के एगो आंकड़ा सरकार ले ले और बाद निर्धारित करे कि कौन भाषा के यहाँ जोरी है, तब हमने एक माने ला तैयार ही। बिल्कुल। अच्छा, 1932 से लोग क्यों डर रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं 1932 से क्यों डर रहे हैं, आप थोड़ा अच्छे से हमें समझाएं। 1932 खतियान हम बाप दादा के खतियान लगे, जे लोग जब बीसीसीएल नेशनलाइज तो बहुत सारा घुमंतु भोटिया टाइप के बंजारन टाइप के यहाँ आकर के लोग रहे लगले, रहते रहते झुग्गी झोपड़ी से लेकर के वो अपन शासन प्रशासन चले लगले, और कुछ अधिकारी रैंक के और जे लोग अले वो सब अपन गांव जिला जवार के सपोर्ट करके ओकरा डेवलप कर ले और हमने पर राजशाही शासन करके लागू कर दिले, जेटा हमने के घोर विरोध कराइए कि हमने भोजपुरी और मगही के किसी भी कीमत में हमने स्वीकार नहीं करवाई। और जे बाबू साहब विकास बाबू अभी कहले कि जितना भी जे CNT एक्ट है, चाहे बहुत सारा 1908 वाला खतियान जो लागू होल है, 1922 संशोधन के 1932 लागू होल, अगर उस तरह से जांच आ रही है तो सबसे पहले के यहाँ के जो अधिकारी भे करके जो नौकरी आ रही है सब जो वितरण कर में बहुत सारा त्रुटियाँ हल और पर जांच होते तो सही बात है, एगो PIL दर्ज होते तो कहाँ जीते ना जीते कोई आता पता नहीं रहते। ठीक, आइए मुखिया जी।